हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मालताल। इंडिया की सुपर ट्रेंडी जेनजी अल्फ़ा किड्स की सुपर मम्मियों के लिए आज मैं लाई हूँ स्पेशल रेसिपी सुशी। जी हाँ, सही सुना है आपने। मैं भी पहली बार ट्राई कर रही हूँ सुशी, क्योंकि हमारे बच्चों की पहली पसंद बन चुकी है तो बनाना तो बनता है। तो देखो, ये मैंने 2 छिलके ले लिया है मैंगो, कैरेट, कुकुम्बर। आपको जो भी पसंद हो आप ले सकते हैं, इसमें वेजीज कोई इशू नहीं है। एवोकाडो भी इसमें अच्छा लगता है, पर अभी घर में जो उपलब्ध था मैं उसी से बना रही हूँ और बहुत ही मस्त बनेगी, यकीन मानिए। तो इन सबको इस तरह से पतले पतले स्लाइस में काट लेना है, चाहे आप चिप्स मेकर से या शार्प नाइफ़ से, जैसा भी हो। मेरे पास भी बहुत ज़्यादा नाइफ़ शार्प नहीं था तो मुझे थोड़ा सा इसमें टाइम लगा, लेकिन कोई बात नहीं, जिस संसाधन जैसे होते हैं हमें उसी में काम करना होता है। बात तो ये है कि बढ़िया बननी चाहिए और बढ़िया बनेगी। तो ये इस तरह से मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस में सारी तैयारी पहले कर ली है। पहली बार बना रही थी तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि कितना मटेरियल क्या लग जाएगा, और खैर मैंने तैयारी कर ली। बचा हुआ तो कैसे भी काम आ जाएगा, अगर ज़्यादा भी हो गया तो मेरा थोड़ा सा बच गया था, तो आप उस हिसाब से क्वांटिटी से देख लेना। इतने से में काम चल जाएगा, लेकिन मैंने इससे ज़्यादा ये जो और मैंगो ले रही हूँ, हाफ़ समझ लीजिए, इतना मेरा थोड़ा सा मटेरियल बच गया था। तो ये तो हो गई हमारी प्रिपरेशन। इस तरह से कर लेनी है बहुत पतले पतले स्लाइसेस में। और ये तैयार कर लिए हैं सुशी वाले राइस। ये थोड़े से चिपचिपे स्टिकी होते हैं वैसे तो, लेकिन मैंने नॉर्मल राइस जो हमारी किनकी राइस आती है मैंने वही लिए थे, जापानीज़ वाले सुशी राइस नहीं है ये। दूसरा मटेरियल हमें तैयार करना है, ये मेयोनीज़ में मैंने रेड चटनी जो मोमोज़ के लिए होती है वही मिक्स करके रख ली है, जो इसके टेस्ट को और इन्हेंस करेगी। तीसरी चीज़ हमें तैयार करनी है वो सॉस है, जो जिसमें डिप करके हमें इसको एंजॉय करना है बाद में। तो ये ले लिया है मैंने सोया सॉस, इसमें थोड़े से डालेंगे सीसम सीड्स, और हाफ़ टी स्पून के लगभग मैंने इसमें डाला था शुगर पाउडर। ये मिक्स करके अलग से रख लिया। ये मैंने लिया है अब अगला इंग्रेडिएंट्स, नोरी शीट इसे बोलते हैं। ये सी वीड से बनती है, समुद्री घास से, और ये एडिबल होता है, यानी इसको खा सकते हैं। इस तरह का ये नोरी शीट इसे बोलते हैं, सुशी शीट भी बोल सकते हैं। इस पे सबसे पहले हमें इस तरह से फैला लेना है जो हमने राइस बॉईल करके रखे थे, और ये गर्म नहीं होने चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर के होने चाहिए, बहुत ठंडे भी नहीं गर्म भी नहीं। तो इस तरह से इसको नोरी शीट के ऊपर फैला लेते हैं। नोरी शीट के नीचे इसको सेट करने के लिए वैसे तो वुड की शीट आती है, लेकिन मैंने प्लास्टिक शीट पे इसको रख के ही बनाया है। वो सिर्फ फ़ोल्ड करने में ही हेल्प करती है, तो कोई भी प्लास्टिक शीट जो सॉफ्ट सी हो, फ़ोल्ड हो जाए, वैसे हम ले सकते हैं। तो अब मैं इस पे सब्जियां स्प्रेड कर रही हूँ। राइस के बाद एक चीज़ बताना भूल गई शायद मैं, राइस में हमें विनेगर मिलाना है, तो मैंने 1 टेबलस्पून के करीब उसमें विनेगर मिक्स कर लिया था। राइस में और कुछ भी नहीं डालना है, बस विनेगर और राइस, और उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे वो होना चाहिए। अब हम जो भी वेजीज़ हम लगाना चाहते हैं वो सारी हम इस तरह से, इस पर कितना सुंदर लग रहा है देख के, इस तरह से हमें उसको लगा लेना है। अब देखिए, मैं पहली बार बना रही हूँ, मैं आपको साथ साथ गलतियाँ भी बताना चाह रही हूँ ताकि आप वो गलतियाँ नहीं करें। इसलिए मुझे लगा कि मुझे इसको स्किप नहीं करना चाहिए, ये भी आपको मैं दिखाऊं। तो ये मैंने सारी सब्जियां इस पर लगा ली हैं जो भी हैं, और अब इस पर मैं ये जो हमने मटेरियल तैयार किया था मेयोनीज़ और चटनी वाला, इसको ये सॉस भी मैं इस पर स्प्रेड कर ले रही हूँ इस तरह से। ये भी इसके टेस्ट को बिल्कुल बढ़ा देता है, स्वाद में कहीं कोई कमी नहीं आएगी, बहुत ही स्वादिष्ट बन रहा है। लेकिन बस इसमें कहीं कहीं थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज़ है, जब पहली बार बनाए जिसमें मुझे दिक्कत हुई वो मैं आपको साथ साथ बताती चल रही हूँ। मैंने इसमें बहुत सारी सब्जियाँ जो भी थे, ये कैरेट, कुकुम्बर और सैलेड वाली जो भी है मैंगो वैंगो, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा भर लिया इसमें। तो ये कैसे फोल्ड होगा, नहीं हुआ। ये देखिए, दूसरी बार मैंने आधा मटेरियल ही उस पर लगाया तो ये अच्छे से रोल जो है बन गया है। जब तक ये रोल अच्छे से बाइंड नहीं होगा तो हम सुशी कट नहीं कर पाएंगे और रोल बन भी नहीं पाएगा। चलिए शुरू से दिखाती हूँ कैसे बना। फिर ये राइस फैला लिए हैं वापस इस पे, जैसे हमने सब्जियां पहले लगाई थी वो लगा रही हूँ, लेकिन इस बार मैं उतनी सब्जियां नहीं लगा रही हूँ, उतनी सैलेड की जो भी चीज़ें हैं ये नहीं लगा रही हूँ। इसमें मैं कम लगा रही हूँ ताकि वो हमारा रोल अच्छे से बने। तो एक बार बनाते ही समझ में आ जाती हैं सारी चीज़ें कि हमने क्या मिस्टेक की है। तो बस थोड़ा थोड़ा इसमें लगाना है, हल्का हल्का सा, बहुत ज़्यादा भरना नहीं है ताकि रोल करने में दिक्कत नहीं हो। और राइस की भी लेयर थोड़ी सी पतली लगाई है, पिछली बार मैंने बहुत भर लिया था। बस अब प्लास्टिक के ऊपर इसको फैला के तैयार कर लेंगे।
और उसी तरीके से इस पे वापस सॉस लगा लेते हैं, जो ये हमने सॉस तैयार कर रखा है मेयोनीज़ चटनी वाला। इसको इस तरह से स्प्रेड करके, और ये जो नीचे शीट है ना प्लास्टिक वाली, बस इसको हम पकड़ के थोड़ा सा उठा के, जिस तरह से हम मिठाइयों वगैरह की भी रोल बनाते हैं ना, सेम वही पैटर्न है कि इसमें भी हमें बस उस शीट को, नीचे वाली शीट है जो प्लास्टिक, वो यही काम करेगी, उसको फोल्ड करने में मदद करेगी। क्योंकि सीधा हम इसको करेंगे तो वो बहुत पतली सी नोरी शीट होती है जो फट सकती है। तो इस तरीके से प्लास्टिक को धीरे से उठाएंगे, फिर थोड़ा सा खिसका लेंगे, ये चिपकती जाएगी अपने आप। बहुत ज़्यादा कोई ज़ोर नहीं आएगा, बस फिलिंग का ध्यान रखना है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो हमने वेजीज़ की फिलिंग करी है और राइस की है, वो थोड़ी सी पतली लेयर में होनी चाहिए। और अगर आप स्लाइस मेकर जो आता है, चिप्स के साथ आता है, उससे अगर बनाएंगे तो पतली स्लाइसेस निकलेंगी। ये भी मैंने एक्सपीरियंस कर लिया पहली बार में। तो ये अच्छे से रोल बन गया है और इस तरह से हम इसको कट कर सकते हैं। मेरा नाइफ़ भी बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा के इसको कट करना पड़ा। आप इसके लिए नाइफ़ शार्प रख सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपको तुरंत ही नहीं कट करना है। तो आप तैयार होने के बाद रोल को 5-7 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखिए और बाद में कट कीजिए। बहुत ही बेहतरीन, स्वादिष्ट, न्यूट्रिशियस और ब्यूटीफुल, देखो कितनी सुंदर बनके तैयार हुई है और खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट है। आप भी ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।